की इस वीडियो में हम लोग भारत की जलवायु, मिट्टी और कृषि से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डे 18। यदि आप लोगों ने डे 17 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की जलवायु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा, भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अरबी भाषा से। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में, ठीक है, कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा का कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो लेह लद्दाख इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है मासिनराम मेघालय। नेक्स्ट है, मानसून के लौटने को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट है, लू किस प्रकार की पवन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है, इंपॉर्टेंट है और ये उत्तर भारत में चलती है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली विनाशकारी हवाओं को क्या कहते हैं, तो काल बैसाखी। नेक्स्ट है, केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, तो आम्र वर्षा। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून का वर्णन करने वाला प्रथम अरब विद्वान कौन था, तो अल मसूदी। यह आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह मानसून को कमजोर कर देता है, ठीक है, सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है नई दिल्ली में। अब चलिए देखते हैं भारत की मिट्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 8 प्रकार की। नेक्स्ट, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो खादर के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बांगर। नेक्स्ट, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है, तो काली मिट्टी का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कपास। नेक्स्ट, काली मिट्टी का काला रंग किस की उपस्थिति के कारण होता है, तो टिटेन फेरस मैग्नेटाइट के कारण। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को सौ जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है काली मिट्टी को। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, तो लैटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, लैटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है निक्षालन के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लवणी मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है रे या कलर। नेक्स्ट है, मिट्टियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो मृदा विज्ञान कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत की मिट्टियों में मुख्य रूप से किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो वृक्षारोपण, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारत में कृषि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट हमारा, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लगभग 50 से 55%। नेक्स्ट, रबी की फसलें कब बोई और काटी जाती हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। नेक्स्ट है, गेहूं, जौ, चना, सरसों किस प्रकार की फसलें हैं, तो रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट है, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जून जुलाई माह में, ठीक है, मानसून के आगमन पर। नेक्स्ट है, चावल, मक्का, कपास और सोयाबीन किस ऋतु की फसलें हैं, तो खरीफ फसलें हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रबी और खरीफ के बीच के समय में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं, तो जायद।
जायद फसलें कहलाती हैं, जैसे तरबूज और ककड़ी। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गेहूं और चावल पर। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है तिलहन उत्पादन से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो मत्स्य उत्पादन से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी और शहद उत्पादन से। नेक्स्ट है, विश्व में चावल गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, ठीक है। और चीन कौन सा स्थान है? प्रथम। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल राज्य को। नेक्स्ट है, झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो उत्तर पूर्वी भारत में। ये आप लोगों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है डेयरी विकास यानी दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो चावल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI का कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा मुर्गी उत्पादन से। नेक्स्ट है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में। ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। और यदि आप लोग ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर लेना, उसकी भी लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम और थ्रेड पे आप लोग फॉलो कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी नोट्स मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।